बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हमारी और आपकी हर बुरी चीज़ से हिफाजत फरमाए। या अल्लाह, जितने भी ये वीडियो देखने वाले हैं सभी लोगों की मुरादों को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज हम आपको सरकारी गौसे आज़म का बताया हुआ एक खास अमल बताने वाले हैं। इस अमल के बारे में सरकारी गौसे आज़म ने खुद फरमाया, मुझे जो कुछ भी मिला है वो इस दुआ से मिला है। इस बात से आपको ये मालूम चल गया होगा कि ये दुआ है। इस दुआ को सरकारी गौसे पाक ने अपने मामूल में रखा और इस दुआ को अपनी किताब में तहरीर फरमाकर लोगों को बता रहे हैं। आप भी इस दुआ का विर्द करते रहो, आपकी भी अल्लाह वही अता करेगा जो आप चाहते हैं। ये दुआ इतनी आसान है, आपको 2 मिनट में याद भी हो जाएंगी। जो भाई बहन सरकारी गौसे पाक के दीवाने हैं वो तो रोज़ इस दुआ को पढ़ते ही है, लेकिन जो इस दुआ को नहीं जानते हैं वो कभी भी इस दुआ को पढ़ सकते हैं, इसका अमल भी कर सकते हैं। किसी भी हाजत के लिए आप भी कुछ खास पाना चाहते हैं जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, तो मैं आप सबसे अर्ज करती हूँ क्यों ना आप इस दुआ का विर्द शुरू करें, क्योंकि हम जो हासिल करना चाहते हैं उसमें रब की रज़ा शामिल हो जाए। अगर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो एक मोमिन के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है। अल्लाह की मुक़द्दस किताब कुरान में हर मुसीबत का हल मौजूद है, फिर चाहे वो मुसीबत परेशानी कितनी भी सख्त से सख्त क्यों ना हो। ये सख्त मुश्किल की दुआ आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से निजात देकर उस परेशानी से बाहर ले आएंगी। तो आज हम आपको हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का यानी उनके नाम का एक खासकर अस्कार वाला वजीफ़ा बताने वाले हैं, जो खुद सरकारी गौसे पाक ने करने के लिए कहा है। हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि किसी शख्स को कोई हाजत होती है और वो उस हाजत को पूरा करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी वो दुआ कबूल नहीं होती है। ऐसे में ये वजीफ़ा आपकी उस मुश्किल हाजत को आसान करेगा और आपकी वो मुश्किल हाजत पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दुनिया में आम तौर पर परेशानियाँ और मुसीबतें तो आती जाती रहती है, लेकिन जब कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो वो इंसान को बर्बाद करके ही दफ़ा होती है। बर्बाद होने से बेहतर है क्यों ना एक आसान छोटी सी मुजर्रब कोशिश कर ली जाए। ये दुआ सख्त मुसीबत का वजीफ़ा भी है, बस आपको मुसीबत से निजात के लिए दुआ करते रहना है। हमारे हर अमल की तरह इस अमल की इजाज़त भी आम है। कोई इन अमल को बिना इजाज़त के कर सकते हैं, इसके लिए किसी को भी हमसे क्या किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी की दुआ कराना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह जो भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे कमेंट को पढ़ते हैं आपके नाम से आपके हक में दुआ करवा दी जाएंगी। आइए पहला अमल जान लेते हैं। हज़रत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती यानी गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स इस दुआ को 111 मरतबा पढ़ेगा तो उसको जो भी मुश्किल लगता हो अल्लाह इसकी बरकत से उसकी मुश्किल को आसान फरमा देगा और इंशाअल्लाह उसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और गौसे आज़म ने खुद इरशाद फरमाया कि मैंने कुछ भी खोया इस दुआ की बरकत से पाया। इस दुआ को आपको फजर या फिर ईशा की नमाज के बाद पढ़ना है। जब तक आपको मकसद में कामयाबी नहीं मिलती आप इस दुआ का विर्द जारी रखेंगे या फिर आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती, यानी जब तक आपको इसका असर ना दिखे तब तक आप इस दुआ को पाबंदी के साथ पढ़ते रहिए। इस अमल को फजर की नमाज के बाद या ईशा की नमाज के बाद सिर्फ एक बार करना है या ईशा के बाद करें। जब आप नमाज से फारिग हो जाए तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ही 11 मरतबा सबसे पहले दरूद पाक पढ़े। अल्लाहु काफ़ी, कसद्दुल काफ़ी या जद्दतुल काफ़ी, ली कुल्ली काफ़ी व कफ़ानियल काफ़ी व लिल्लाहिल हम्द 111 मरतबा पढ़े। आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े। उसके बाद आप अपने मकसद की या हाजत की, परेशानी की या बिगड़े कामों की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ मांगे या अपने जो भी जायज़ काम के लिए किया जाए उसके लिए गिड़गिड़ाकर रो रो कर दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगे। अगर रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाकर अल्लाह से दुआ मांगे। जो भी औरतें हैं वो नापाकी की हालत में इस अमल को ना करें। वैसे तो इस दुआ की फजीलत में ये आता है कि अगर कोई शख्स 7 दिन तक इस दुआ को लगातार पढ़ ले
तो 3 दिन में अल्लाह के हुक्म से कामयाबी मिल जाती है, लेकिन इसको 7 दिन मुकम्मल करना ज़रूरी है। आपको इस दुआ का फ़र्क 3 दिन में ही महसूस होगा, शुरू हो जाएगा। सरकारी गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया, इस दुआ से वो होगा जो आपकी अक्ल सोच भी नहीं सकती। अब दूसरा अमल भी जान लीजिए। ये दूसरा अमल भी सरकारी गौसे आज़म का वजीफ़ा है, जो बहुत ही आसान है। सरकारी गौसे पाक के नाम का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा भी करामती तासीर रखने वाला अमल है। आपको जब भी बड़ी या सख्त मुसीबत आ पहुँचे या आप किसी भी परेशानी में हो जिसमें से निकलना आपको नामुमकिन लगता हो, तो आप इस अमल को शुरू कर लें। यकीन मानिए, गौसे पाक फरमाते हैं, ऐसा ही नहीं हो सकता कि कोई शख्स इस अमल को करे और अल्लाह उसकी गैबी मदद न करे। उसकी हर परेशानी या मुसीबत, चाहे रिस्क की हो, शादी के बिगड़े कामों की हो या परेशानियों की हो, इम्तिहानों की हो, घरेलू लड़ाई झगड़ों की हो या दुनिया के कोई भी सी भी आफत हो, उसके लिए ये अमल कमान से छूटे तीर की तरह काम करेगा इंशाअल्लाह। इसका तरीका यूँ है, आपको ये अमल हर नमाज के बाद करना है, यानी दिन में 5 मरतबा इस अमल को करना है। अगर आप इस अमल को शुरू कर दे तो बीच में नहीं छोड़ना है। हर नमाज के बाद सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेह इन्नुल्लाह 111 मरतबा, आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपकी कोई भी हाजत, परेशानी या फिर किसी मुश्किल हाजत को आसान होने के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगे। इस नाम में वो तासीर है कि सरकारी गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर कोई किसी जंगल में फंस कर जाए या सामने शेर भी आ जाए, तो मेरे इस नाम को बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह शेर भी वापस हो जाएगा। यही शान है इस अस्कार की। आप इस नाम मुबारक को किसी मुसीबत के वक्त तेज़ आवाज़ में पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर से वो मुसीबत या आफत फ़ौरन टल जाएंगी इंशाअल्लाह। ये अमल आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और फिर देखें आपके हर मसाइल किस तरीके से हल होते हैं। आपकी हर मुसीबत या जायज़ तमन्ना बहुत आसानी से पूरी हो जाएंगी। अगर आप इस अमल की ताकत को देखना चाहते हैं, तो आप इस दोनों अमल को एक साथ कर लेना, फिर आप देखना इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी मुश्किल आपके सामने आसान हो जाएंगी। इस अमल को करने के बाद आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, अल्लाह आपको उस काम में कामयाबी ज़रूर देगा। अगर आप इनमें से एक भी अमल कर लेते हैं, तब आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये किसी आम आमिल का बताया हुआ अमल नहीं है, खुद सरकारी गौसे आज़म का बताया हुआ अमल है। मेरा अपना दिल कहता है और मैं जब भी परेशानी में होती हूँ तो सरकारी गौसे आज़म का नाम लेती हूँ। कामयाबी अल्लाह मुझे ज़रूर देता है। ये इल्म बहुत कम लोगों के पास है और ये कोई मामूली अमल नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों की परेशानियां भी दूर हो सके। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा, लोग सरकारी गौसे आज़म का नाम लेते रहेंगे। आपको इसका अजर मिलता रहेगा। आप सोचिए मत, वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर